इन 3 कारणों से पुरुष अगले जन्म में लड़की बनते हैं। अल्लाह दोसा नमस्कार, स्वागत है हमारे पैसे तो कमीना तो 2 को जानकारी किया को बता दे कि 3 कारणों से उसको अगले जन्म में लड़की बनकर जन्म लेना पड़ता है। क्या आपको इसके बारे में पहले सब पता था? अगर नहीं पता था तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आपके वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय महाकाल जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें, ताकि महाकाल की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा के लिए बना रहे हैं। और दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस साल सावन की पावन महीना शुरू हो गया है, और इस सावन के पावन महीना खास महाकाल का महीना होता है। और इसी महीना में महाकाल अपने कैलाश पर्वत छोड़कर हम मनुष्य के साथ धरती पर ज्यादा रहना पसंद करते हैं, और हम मनुष्य के साथ अपना नशा पदार्थ जैसे गांजा, भांग इत्यादि का सेवन करते हैं, और हम मनुष्य के साथ ही भक्ति में लीन हो जाते हैं, और मनुष्य के साथ रहकर मनुष्य की सारी संकट दुख दूर करते हैं, ताकि घर में सुख शांति का माहौल बना रहे। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि अगर आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय महाकाल नहीं लिखे हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिखे। दोस्तों, आप अभी भी फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय महाकाल लिख सकते हैं, या वीडियो के अंत में भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों, यह आपकी मर्जी है, मगर कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिखेगा, ताकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाए। क्योंकि दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का ही मकसद सिर्फ यही है कि हम लोग हिंदू धर्म के बिछड़े हुए लोगों को एकत्रित कर सके, एटीट्यूड कर सके। क्योंकि दोस्तों, हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर और हिंदुस्तान की धरती पर ही जन्म लेकर अपने ईश्वर, अपने भगवान का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं, जुबान पर नाम लेने से हिचकिचाते हैं। पर ऐसा क्यों दोस्तों? जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग में किया जाए तो वह लोग ऐसा एक भी दिन नहीं है कि अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर नहीं लेता होगा, बल्कि उन लोगों का तो कहना है कि ऐसा एक भी दिन नहीं है जो हम अपने अल्लाह ताला का नाम से नमाज नहीं पढ़ते हैं। अगर किसी कारण हम अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम नहीं ले पाते हैं तो हम दिन में एक न एक बार किसी समय निकालकर हम अपने अल्लाह ताला का नाम जरूर जुबान पर ले लेते हैं, ताकि अल्लाह ताला हमारी फरियाद कबूल कर सके, हमारी बातें सुन सके। तो दोस्तों, अब हम लोग हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर, अपने भगवान का नाम क्यों जुबान पर नहीं ले पाते हैं? क्या हमारे धर्म ग्रंथों या शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि हम अपने जुबान पर अपने ईश्वर, अपने भगवान का नाम ले सके? अगर लिखा हुआ है दोस्तों, तो क्यों नहीं ले पाते हैं? तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय महाकाल जरूर से जरूर लिखने का कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किन 3 गलतियों के कारण पुरुष को अगले जन्म में स्त्री बनाकर जन्म लेना पड़ता है। तो दोस्तों, जीवन चक्र हमेशा चलता रहता है। आप अभी जो हैं वह भले ही मृत्यु के बाद नहीं रहे, लेकिन आप नहीं होंगे ऐसा नहीं है। क्योंकि संसार में जितने भी जीव में वह किसी न किसी रूप में हर युग, हर समय में रहे हैं। यह अलग बात है कि आज आप मनुष्य हैं तो अगले जन्म में पशु हो सकते हैं। यह भी संभव है कि आपको अपने कर्मों के कारण कुछ समय तक अशरीरी बनकर भटकना पड़े, यानी आप भूत, प्रेम या पितर के रूप में मौजूद रहें। लेकिन यह क्रम कभी रुकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया भी है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे। यह अलग बात है कि मुझे अपने हर जन्म का ज्ञान है, लेकिन तुम्हें उनका ज्ञान नहीं है। बस यही अंतर है नर में और नारायण में। लेकिन नर का मतलब यहाँ पुरुष से नहीं, बल्कि मनुष्य और अन्य जीवों से है कि उन्हें अपने अगले पिछले जन्म का ज्ञान नहीं होता। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जब व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म की बातें याद रहती हैं। और ऐसे कई मामले आपने पढ़ा या सुना होगा कि पूर्व जन्म में जो पुरुष था वह अगले जन्म में स्त्री रूप में जन्म लिया। इसका 3 कारण शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की भावना जैसे होती है
उसे उसी अनुरूप अगला जन्म मिलता है। खास तौर पर उसकी मृत्यु के समय उसकी जैसी सोच रहती है या जिन ख्यालों में रहता वह काफी हद तक उसके अगले जन्म की लिंग और योनि का निर्णय करता है। यानी जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय पत्नी, पुत्री, बेटी या अन्य स्त्री संबंधियों का ध्यान करता है वह अगले जन्म में खुद भी स्त्री रूप में जन्म लेता है। अगले जन्म स्त्री बनने का एक और बड़ा कारण यह माना गया है कि जो व्यक्ति स्त्रियों में अधिक रुचि रखता है और उनके साथ रहकर स्त्रीगत व्यवहार करने लगता है वह खुद भी अगले जन्म में स्त्री बनता है। तीसरा कारण जिनसे पुरुष को अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है वह है स्त्रियों को साधना, स्त्रियों का अपमान। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का निरादर करता है और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करता है उसे भी अगले जन्म स्त्री बनकर पूर्व जन्म में किए गलतियों का दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में जन्म मरण से लेकर अगले जन्म तक की तमाम बातों का जिक्र किया गया है। यहाँ जानिए कि किन किन स्थितियों में एक पुरुष को अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करना पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर और अमर है। जिस तरह से व्यक्ति अपने वस्त्रों को बदलता है आत्मा उसी तरह नए जन्म लेकर अपना शरीर बदलती है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक उस आत्मा को मुक्ति न मिल जाए। गरुड़ पुराण में भी आत्मा के बार बार जन्म लेने का जिक्र सुनने को मिलता है। लेकिन ऐसे में कई बार मन में एक प्रश्न आता है कि आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं है, फिर जन्म के समय ये कैसे निर्धारित होता होगा कि कौन सी आत्मा को पुरुष का शरीर मिलेगा और कौन सी आत्मा को स्त्री का। इसके अलावा जो आत्मा वर्तमान में पुरुष शरीर में है वो क्या अगले जन्म में भी पुरुष ही बनेगी या उसे स्त्री का शरीर भी मिल सकता है? इन सभी सवालों के जवाब भी गरुड़ पुराण में देखने को मिलते हैं। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। दो स्थितियों में पुरुष को अगले जन्म में बनना पड़ता है स्त्री। एक, गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप व्यवहार में ढलकर अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी अच्छे कर्म करके आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। ठीक इसी तरह अगर कोई मनुष्य पशुओं के समान व्यवहार करता है, उन्हीं चीजों का सेवन करता है जिसका पशु सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अगले जन्म में पशु बनना पड़ता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के अंतिम समय में मनुष्य की आसक्ति जिस चीज की ओर होती है उसका अगला जन्म भी उसी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो उसे अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है। वहीं अगर वो अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। यानी मृत्यु के अंतिम क्षण का विचार उसके अगले जन्म का आधार बनता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय हमेशा राम का नाम लेना चाहिए। अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। इसे जानने के कुछ तरीके धर्म पुराणों में बताए भी गए हैं। महापुराण गरुड़ पुराण की ही बात करें तो इसमें मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया गया है, जो न केवल उसके पाप पुण्य का निर्धारण करते हैं बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि तक के बारे में बताते हैं। आमतौर पर अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में यह जानने की जिज्ञासा होती है कि वे किस योनि में जन्म लेंगे, यानी कि मनुष्य बनेंगे या पशु, कीड़े मकोड़े, यदि इंसान बनेंगे तो महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। इस बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है।